अस्सलाम वालेकुम। अनदर वीडियो ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। हम लोग एक नए मॉड्यूल के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अगर उसमें से मज़ीद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई और टॉपिक आप लोगों को लगता है कि आप लोग का स्किप हो गया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। I'll make another video. Today, the presentation layout consists of the module kinetics, physical chemistry की ब्रांच। इस ब्रांच में हम लोग स्टडी क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली काइनेटिक्स स्टडी करती है रेट ऑफ रिएक्शंस को। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of the rate of reaction and the factors affecting the rate of the reaction. What are the factors which affect the rate of reaction and what are the affecting area which affect the rate of reaction? It means that it deal with the study of the rate of reaction, factor affecting the rate of reaction, as well as the mechanism involved in that reactions. सबसे पहले कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या चीज, कौन से फैक्टर्स होंगे जो हमारे इस रिएक्शन के रेट पर इफेक्ट करेंगे और इनके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। कुछ काइनेटिक्स में मैकेनिज्म हम लोग स्टडी करते हैं, कुछ फोटो में स्टडी करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में बहुत ज्यादा स्टडी किया जाता है, वो थ्योरेटिकल होते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले कहते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स की ब्रांच को स्टडी करने के लिए, इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन का एक पूरा नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं व्हाट इज द रिएक्शन। कहता है रिएक्शन इज समथिंग विच इन्वॉल्व द रिएक्टेंट दैट रिएक्ट टू गिव राइज अ प्रोडक्ट। कहता है कि कुछ भी दो चीजें आपस में रिएक्ट करें और वो मिलकर एक नई चीज बना दें, प्रोडक्ट बना दें, तो उसको आप लोग कहते हो कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ए लेट्स सपोज रिएक्टेंट ए रिएक्ट कर रहा है रिएक्टेंट बी से और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। आप लेट्स सपोज आप लोगों ने कहा ना कि डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है, अगर वो वही चीजें रिजनरेट हो जाएंगी, लाइक ए एंड बी दोबारा से रिजनरेट हो जाएंगे, तो देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, वो दोबारा से रिएक्टेंट ही बन चुके हैं। रिएक्टेंट जब मिलते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नई चीज बनेगी जिसको आप लोग प्रोडक्ट कहते हो। तो लेट से दैट व्हेन अ रिएक्टेंट ए रिएक्ट विद द रिएक्टेंट बी इट फॉर्म द रिएक्ट प्रोडक्ट सी, इट फॉर्म द प्रोडक्ट सी। तो अब ये देखना कि रिएक्टेंट ए ने बी के साथ या बी ने ए के साथ कितनी जल्दी से रिएक्ट किया है, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, किस स्पीड के साथ आपके रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और ऑल दोस फैक्टर जो क्या करेंगे कि उस रिएक्टेंट को या उस रिएक्शन की स्पीड को स्लो करने की कोशिश करेंगे, या स्लो कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, जो इफेक्ट करते हैं उस रेट ऑफ रिएक्शन को, उस रिएक्शन को कंप्लीट होने से रोकते हैं, या आप कह सकते हो कि उसको इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन सबको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की ब्रांच में पढ़ते हैं। मोस्टली जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन की, रिएक्शन में हम लोग कहते हैं कि वो टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा रिएक्शन जो है ना फैक्टर जो है वो रिएक्शन रेट के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। मोस्टली जो काइनेटिक स्टडी की जाती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है होमोजीनियस होती है और एक हेट्रोजीनियस होती है। होमोजीनियस में आपके जो रिएक्टेंट होते हैं वो सिमिलर फेज में यानी कि एक ही फेज में होते हैं, और अगर आप लोग कैटलिस्ट यूज करते हो तो उसको होमोजेनियस कैटालिसिस भी कहा जाता है। बट होमोजेनियस काइनेटिक्स उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज, तो उनको होमोजेनियस काइनेटिक्स कहा जाएगा। और अगर आपका रिएक्टेंट लेट्स सपोज दो गैसेस रिएक्ट करके एक लिक्विड बना रही हैं या दो लिक्विड रिएक्ट करके एक सॉलिड साल्ट की फॉर्मेशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फेज है, फेज से मुराद उसकी फिजिकल स्टेट, मैटर ऑफ स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर, वो क्या है, वो चेंज है। तो अगर वो चेंज होगी तो आप लोग कहोगे कि वो हेट्रोजीनियस है, मीन उसकी जो स्टेट्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो हेट्रोजीनियस है, वो आपस में मैच नहीं करती, उनके फेज डिफरेंट है, उनके स्टेट ऑफ मैटर डिफरेंट है। बट होमोजीनियस क्या है, होमोजीनियस से मुराद क्या है आपकी कि उनकी जो स्टेट ऑफ मैटर है रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की, वो दोनों सिमिलर हैं, वो एक ही स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन था केमिकल काइनेटिक्स का। हम आहिस्ता आहिस्ता इसके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे सारी जो फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, जो कि मैंने ज्यादातर तो पीछे ही बता दिया है, बट फिर भी मैं अगेन रिवाइज करती हूँ। कहते हैं कि जब भी आपके दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट भी बन सकता है, दो भी बन सकते हैं, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, कहता है किस स्पीड के साथ रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए, वो जो स्पीड और वो जो वेलोसिटी होती है रिएक्टेंट की रिएक्ट करने की टू फॉर्म द प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट करके जिस स्पीड के साथ रिएक्ट किया है वो स्पीड कहलाती है रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, जितने भी वो टाइम टेकन में हुआ है, टाइम जितना भी उसने लिया है, वो सारे का सारा क्या कहा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टडी किया जाता है। टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू कंप्लीट और चेंज इन द कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए, लेट्स सपोज वो शुरू पे इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी 1 है, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर रिएक्शन होगा तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी ना रिएक्टेंट की, तभी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। तो कहता है जितनी चेंज इन कंसंट्रेशन हुआ है और जितने टाइम टेकन के दौरान उसने वो जितना टाइम लिया है उसको चेंज करने में, उन दोनों को आप लोग डिवाइड करते हो तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो बेसिकली डेफिनेशन इसकी यही है, टाइम टेकन बट चेंज इन द कंसंट्रेशन बाय रिएक्शन इन टू कंप्लीट और चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की टर्मिनोलॉजी में भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जा सकता है, रिएक्टेंट की टर्मिनोलॉजी में भी लिखा जा सकता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केस होता है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इन अ रिएक्शन कहता है जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज हो रही है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इट डजेंट मैटर कि आपने कितना भी रिएक्टेंट लिया है, और बहुत ज्यादा लेंगे तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, नहीं। कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट आपस में कितनी कैपेबिलिटी रखते हैं रिएक्ट करने की, आपस में इंटरेक्ट करने की, सो दैट कि वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करवा दे। तो दैट्स वाई कहता है कि क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वांटिटी भी समहाउ मैटर करती है, बट कहता है कि मोस्टली द कैपेसिटी और ये जो एबिलिटी होती है रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट करने की, एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑल दैट, सारे फैक्टर ये मैटर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने में। एक इसी चीज की एग्जांपल आपको रेट ऑफ रिएक्शन की यहाँ पे देखें, रिएक्शन रेट है आपके पास। सबसे पहले कहता है चेंज इन द कंसंट्रेशन। आप सबसे पहले तो मैं ये आपको ग्राफ समझाती हूँ, फिर आपको ये फॉर्मूला समझ आएगी। नीचे होता है टाइम और इधर होता है आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिखा होता है। ये ग्राफ सब शुरू शुरू में क्या होता है आपके पास, जब आप रिएक्शन शुरू करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ए लिया है और बी लिया है, दो रिएक्टेंट है और आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ ड्रा किया, तो कहते हैं आपके पास मैक्सिमम रिएक्टेंट ही होते हैं, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, आपने ए और बी को सिर्फ मिलाने लगे हैं, तो सारे के सारे रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट होगा 0। रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट करेंगे, उनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, और उसी वर्सेस के लिहाज से कहते हैं प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट, जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होगी, यानी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना चुके होंगे। एक दफा फिर सुने, रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जितने रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे उनकी कंसंट्रेशन उसी लिहाज से कम हो जाएगी, और उतने ही प्रोडक्ट नीचे से बनना शुरू हो जाएंगे। लाइक शुरू में आपके 10, आप फिर से 10 ए और 10 बी लिए हुए थे, और वो आहिस्ता आहिस्ता 8 पे आए, तो इसका मतलब है 2 टाइम्स प्रोडक्ट बन गया। दैट्स वाई वो कहता है आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट क्या करते हैं, कम होते जाते हैं और उसी लिहाज से प्रोडक्ट बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, जिसे आप लोग इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहते हो, ठीक है। इसकी जगह फिर वो कहता है वो इसके बाद वो कंसंट्रेशन दोनों की क्या करते हैं कि इक्वलाइज हो जाता है। लेकिन अगर आप रिएक्टेंट की देखो तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर भी टाइम के साथ कम होता जाता है, होता जाता है। लेकिन कंप्लीट रिएक्शन तो तब होते हैं जब आप लोग, जिनको आप लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हो, वो कंप्लीट रिएक्शन होते हैं। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कंप्लीट रिएक्शन नहीं होते। वजह क्या है, क्या कहते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में आ चुके होते हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाते। बट रिवर्सिबल का केस क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट एट द सेम टाइम रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल कि वो कंप्लीट हो, क्योंकि प्रोडक्ट जितने भी बन रहे हैं वो थोड़े बहुत रिएक्टेंट बनाने में कंज्यूम हो जाते हैं। दैट्स वाई कहता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो इनकम्प्लीट रिएक्शन होते हैं, वो मुकम्मल नहीं होते। तो अगर आप लोग ये देखो कि मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिख रही हूँ इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो आप लोग लिखोगे रेट इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये क्या शो करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन और के अंदर है रिएक्टेंट लिखा हुआ, और नीचे चेंज इन टाइम। सबसे पहले कहता है अगर मैंने रिएक्टेंट की टर्मिनोलॉजी में लिखूंगा तो साथ इसके नेगेटिव साइन लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि रिएक्शन में ये होता है कि रिएक्टेंट कम होते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम और प्रोडक्ट बनते जाते हैं। अगर मैं यही लिखती ना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो आप कहते हैं कि प्रोडक्ट तो बन रहा है, वो तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो वहां पे नेगेटिव साइन के बजाय पॉजिटिव साइन आ जाता।
इसीलिए लिखा हुआ है ये रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर चेंज इन द टाइम। तो चेंज के लिए उसने ये आपके डेल्टा का साइन यूज किया है, और रेट कंसंट्रेशन के लिए उसने ब्रैकेट्स का, और अंदर रिएक्टेंट्स लिखा, और नीचे चेंज इन टाइम यानी कि चेंज इन टी। ठीक है, नीचे चले। सबसे पहला आपके पास रिएक्शन है, इसमें दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन टर्म्स ऑफ ए लिखूं, हर रिएक्टेंट के लिए और हर प्रोडक्ट के लिए आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो आपको होगा कि ए की कंसंट्रेशन कम हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस साइन क्योंकि रिएक्टेंट है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, ए रिएक्शन की, ए रिएक्टेंट की टर्मिनोलॉजी में आप लिख रहे हैं तो ए सिर्फ लिखेंगे, अगर बी की टर्मिनोलॉजी में लिख रहे हैं तो बी लिखेंगे, और नीचे डेल्टा टी आ रहा है दोनों के, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट है। बट प्रोडक्ट बन रहा है, सी यहाँ पे बन रहा है, तो कहता है रेट इज इक्वल टू नेगेटिव नहीं पॉजिटिव साइन आएगा, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी मीन उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो डेल्टा टी उसके साथ डिवाइड हो रहा है। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल देख लें। अगर ये तो सिंपल रिएक्शन था, अगर कोफिशिएंट गिवन है, कोफिशिएंट गिवन है, तो आप लोग क्या करोगे, जितने भी कोफिशिएंट गिवन है वो उसके पीछे, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तो ये करते हैं ना कि आप लोग क्या करते हो, उसके ऊपर लगा लेते हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आप इसके पीछे लिख दिए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये, इसको 1/4 लिखना चाहिए था क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो रहा है। लेट